Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prashant Thakur and today we are going to solve today's daily lead code challenge. So for today the problem statement is maximum total sub array. Okay. So problem medium mark है but काफी easy problem है, इसको मतलब आसानी से हम deal कर सकते हैं, solve कर सकते हैं. Okay. So let's first understand the problem statement and then इसका approach देखेंगे कि कैसे easily हम इसको solve कर सकते हैं. Okay. So you are given an integer nums of length and an integer k. Okay. Uh, Okay, so you are given an integer array nums of length n and integer k. You need to choose exactly k non-empty sub-array nums L to R of nums and sub-array may overlap and the exact same sub-array same L and R can be chosen. K is a okay. So means आपको k non-empty sub-arrays लेने हैं nums array से and जो भी sub-array हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं. मीन्स अगर हम 1 2 ओके सो मीन्स अगर हम 1 3 2 लेते हैं उसके बाद भी हम 1 1 3 ले सकते हैं जो कि ओवरलैप कर रहा है सब एरे 1 3 2 से. ओके एंड द वैल्यू ऑफ अ सब एरे डिफाइंड एज द मैक्सिमम ऑफ. ओके सो जो भी आप सब एरे बनाएंगे उसमें उसके लिए एक वैल्यू डिफाइंड होगी जो कि उस एलिमेंट के मैक्सिमम एलिमेंट एंड मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस नॉट डिफरेंस मीन्स मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट. ओके एंड टोटल वैल्यूज इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ चूजन नॉट. तो ऐसे ही के सवेरे सेलेक्ट करनी है, उनकी वैल्यूज निकालनी है, उनको सम करना है, उसी को अपना टोटल वैल्यूज बोला गया है एंड इसी टोटल वैल्यूज को हम मैक्सिमाइज करेंगे. ओके सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल. टेक इट. कंसीडर वन मोर एलिमेंट टू. ओके सो हमें बोला गया है कि हमें k मीन्स 2, तो 2 सवेरियस इसमें से सेलेक्ट करने हैं एंड ओके सो लेट्स सपोज हम सेलेक्ट कर लेते हैं 1 3 एंड 1 3 2 और हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1 3 2 एंड 1 3 2. तो ओके मीन्स दिस वन एंड 2 एंड 1 2. ओके सो इस केस में जो हमारा आंसर होगा मीन्स 1 2, तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट 1 है एंड नो सो 1 3, सो इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट 3 है एंड मिनिमम एलिमेंट 1 है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 एंड इस एरे में भी मैक्सिमम वैल्यू 3 है एंड मिनिमम वैल्यू 2 है, सो इसका आंसर हो जाएगा मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस मीन्स जो पहले एरे से आएगा 3 minus 1. सिमिलरली फॉर सेकेंड सब एरे से भी आएगा -1 which is 2 plus 2, so 4 and this one is case 1. अगर हम जो दो सवेरे हैं वो 1 3 एंड 1 3 2 लेते हैं, बट लेट्स सपोज कि हम सवेरे 1 3 लेते हैं, तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट 3 मिनिमम एलिमेंट 2, सो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज हो जाएगी 3 minus 1 plus 3 minus 1 and which is equal to plus 2 and 4. So case 2. सो अब एक बात ऑब्जर्व ओके सो अब एक बात ऑब्जर्व करने वाली है पॉइंट. ओके सो ऑब्जर्वेशन. ओके सो इफ आई आस्क यू टू फाइंड द global maxima and global minima. ओके सो अगर हम ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा फाइंड कर लेते हैं देन जो अपनी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बनेगी, लार्जेस्ट और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बनेगी, वो क्या बनेगी ग्लोबल मैक्सिमा माइनस ग्लोबल मिनिमा. ग्लोबल मैक्सिमा माइनस ग्लोबल मिनिमा. ओके सो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लेट्स सपोज हमने इसके ग्लोबल मैक्सिमा निकाल लिया, सो ग्लोबल मैक्सिमा इज 3 एंड ग्लोबल मिनिमा इज 1. ओके
ओके, सो लेट्स सपोज हम इस एरे से एक ऐसा सब एरे लेते हैं जिसमें जिसका मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा के इक्वल हो और मिनिमा ग्लोबल मिनिमा के इक्वल हो। ओके, सो इसमें क्या बनेगी कि हमारी जितने भी पॉसिबल सब एरेज बनेंगे उनमें से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज इसी की बनेगी। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो बनेगी वो जो हम सब एरे लेंगे जिसमें कि मैक्सिमम मैक्सिमा सो तो हम जो सवेरे लेंगे जिसमें कि ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा होगा, ग्लोबल मिनिमा होगा, उसी से हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ सवेरे बना सकते हैं। इससे बड़ी भी कोई वैल्यू बना पाना पॉसिबल नहीं है कोई भी सवेरे कंसीडर करके। सो इट्स गोइंग टू बी 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। एंड ये बात भी ऑब्जर्व करने वाली है कि हम जो भी कोई सवेरे है वो ओवरलैप कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने कोई सवेरे कंसीडर किया है सपोज 1 3, सो 1 3 ओवरलैप कर सकता है अदर सवेरे फॉर्म करते टाइम, मीन्स 1 3 2। सो 1 3 2 में 1 2 नो, सो 1 3 2 में 1 and 3 ओवरलैप कर रहा है। ओके, एंड के टाइम्स सो हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम सवेरे ही ऐसे लेते हैं के टाइम्स कि सारे सब एरेज में हमारा ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा प्रेजेंट हो और सभी की जो वैल्यूज होगी वो मैक्सिमम होगी। एंड जो अपनी फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी मैक्सिमम होगा। इससे पॉसिबल वैल्यू अचीव कर पाना ही पॉसिबल नहीं है। मीन्स हम सपोज हम के सपोज हम के सवेरे क्रिएट करते हैं, सो उसकी उसमें मतलब के सवेरे लेते हैं क्योंकि ओवरलैप कर सकते हैं तो हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं कि हम केवल एक ही सवेरे लिया और उसमें ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम आ गया देन हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बिकॉज इसको हम मैनी टाइम्स ले सकते हैं, तो हमारा जो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम है उसको हम मल्टीपल टाइम कंसीडर करेंगे जिससे कि हमारी वैल्यू है मैक्सिमम होगी और जो फाइनल टोटल वैल्यू होगी उसको भी मैक्सिमाइज करेगी। एंड सारे सब एरे की वैल्यू मैक्सिमम सारे सब एरेज की वैल्यू सेम होगी बिकॉज ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम इज सेम फॉर ऑल द सब एरेज। ओके, सो इट इज ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम। ओके, सो अब ये बात होगी कि ये एक सवेरे में सवेरे की वैल्यू होगी और वहीं हम सारे सवेरेज में ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू सेम रहनी है सभी एरेज के लिए। एंड इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई के, मीन्स हमें के सवेरेज लेने हैं तो हर सवेरेज में ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम प्रेजेंट होगा, सो के से मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी गेट आवर फाइनल रिजल्ट। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वेरी इजी। We select global maximum and global minimum, and we always try to consider that subarrays whose those contain global maximum minima always. So for all the arrays the value is same because global maximum and global minima is everywhere, means in every subarrays is same. So we find the value by global maximum minus global minima and multiplied by k times uh, because this thing is present in every subarray, and number of subarrays we have to consider is k. Okay, so let's code this problem. So int max element equal to initialize with int min and min element initialize with int max iterate over nums and find maximum element, so which is equal to max of max yearly minus no sorry and x, and similarly we can find minimum element as well, so it is minimum of min element index. Okay, okay, and we find value is value which is equal to max yearly minus min element. We can we can take long log because we have to restrict finally a long variable. Okay, and now return it by value multiplied by k. Okay, let's run this problem first. Okay, and now submit it. Okay, that's it. So problem काफी easy था
मीन्स आपको बस एक एरे से मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना था एंड आइडेंटिफाई करना था कि हम ऐसे ही सब एरेस कंसीडर करेंगे जिनमें कि मैक्सिमम वैल्यू मतलब ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा ऑलवेज एग्जिस्ट करे, तभी हमारा जो फाइनल आंसर है वो मैक्सिमम होगा। सो बस हमने मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकाली एंड देन उनसे वैल्यू निकाली एंड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय k is our final answer talking about time complexity. So it's an order of n times. So overall time complexity overall time complexity is order of n. Okay, okay, that's it. The problem is like very easy, but still, you if you have any doubt, then let me in the comment section. I love to answer and resolve your doubt. Okay, thanks for watching. Happy coding.